मैं धरती हूँ। पिछले 454 करोड़ सालों से मैं बहुत कुछ देखती आ रही हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ मेरे जन्म की धारा जुड़ गई थी। सूर्य के जन्म के 200 करोड़ साल बाद मेरी जन्म हुई थी। मेरे जन्म के वक्त मेरे गोद में कोई जीव जंतु नहीं थी, परंतु पानी और वायु की उपलब्धि के कारण मेरे यहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने जन्म लिया। उससे कई सालों के बाद जन्म लिया डायनासोरों ने। वो एक काफ़ी सुखद समय था जब जानवर मेरी गोद में खेलते कूदते और प्रकृति के नियमों का पालन किया करते थे। परंतु समय के बदलते ही ऐसा दिन आया जब मुझ में उल्का पिंड आकर गिर पड़ी। इस खुशहाल दुनिया में अचानक स्तब्धता छा गई। जो पेड़ पौधे मेरे रूप की शोभा बढ़ाती थी वो जलकर राख बन चुकी थी। दुनिया की शोभा बढ़ाने वाले डायनासोर भी जीवित नहीं बचे। परंतु उसके बाद भी मैं एक अपेक्षा में थी कि मेरी गोद फिर हरे भरे होंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर आरंभ हुई मेरे इतिहास के नए अध्याय की। बाघ, हाथी, बंदर आदि प्राणियों की जन्म हुई और उन्हें अपने गोद में लिए मैं फिर आगे बढ़ चले। वो बंदर पहले पेड़ों में रहा करते थे। धीरे धीरे वो विकसित हुए। देखते ही देखते उन लोगों की आकृति बदलने लगी। उनके अंदर भावनाएं जगने लगी। वो अब फल से शिकार की ओर आगे बढ़े। गलतियां उनसे भी हुई, पर उन गलतियों से एक नए कार्य का आरंभ हुआ। आग, चक्री जैसे आविष्कार हुए और वो बंदर अब मानव यानी कि मनुष्य कहलाने लगे। मानव जाति के आरंभ से वे पेड़ों को काटने लगे, खाद्य पदार्थों के लिए जीव जंतुओं की हत्या करने लगे। वे मेरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक निरंतर यात्रा करने लगे और अपनी आबादी बढ़ाने लगे। जितनी खुशी मुझे उनकी उन्नति देखकर हो रही थी, उससे कहीं अधिक पीड़ा मुझे प्रकृति के विनाश से होने लगी। जब कोयले और ईंधन की शुरुआत हुई, तब वायु और जल प्रदूषण का आरंभ हुआ। पेड़ और कटने लगे, जीव जंतु और मारे जाने लगे। अनेक अनेक भागों में कई असंस्कारी नियम बने। उन्हें कौन समझाता, क्योंकि उनके हिसाब से वही संस्कार था। जब जब मानव जाति एक पेड़ काटता, तब तब मेरी पीड़ा अधिक बढ़ने लगती। नए नए उद्योग बनने लगे। लोगों के बीच मित्रता का भाव कम हो गया। एक दूसरे की जाने ली जाने लगी। वो भी अब एक धंधा बन गया। जब जब मानव जाति विनाश की चरम सीमा पार कर देती, तब तब एक भयानक विनाश भी साथ ले आती, और उन्हें अधर्म की राह से धर्म की राह को दिखाने के लिए मुझे और कठोर होना पड़ा। कोई ऐसी बीमारी जो मानव जाति को दंड दे सके। और यही नहीं, मेरा विभाजन करना या मुझे लहूलुहान करना आदि अनेकों कारण समेटे मानव जाति की विध्वंस निश्चित हो गई। भाई भाई के बीच प्रेम नहीं रहे। दुनिया में भाईचारा खत्म होने के कारण मृत्यु के आंकड़े बढ़ने लगी। मेरी गोद उन सब के रक्त से लाल दिखने लगी। मानव का हृदय अब चट्टान हो उठे।
मानवता पर अमानवता का साया पड़ा, परंतु हर बार जो मानव सत्य और धर्म की राह से चलते रहे उनकी जीत हुई। मुझ में शांति छा गई। फिर भी दुष्टों के कारण शांति फिर भंग होने लगी। आज फिर दुनिया में अशांति फैल गई। मेरे गोद में लाशों की ढेर लग गई। 2 विश्व युद्धों के कारण जो तबाही मच गई थी, उसके बाद भी मानव जाति को कोई सीख नहीं मिली। मुझे लहूलुहान करके मुझे कई सारे हिस्सों में बांट दिए। आज मनुष्य उन्हें देशों के नाम से जानती है, फिर भी इन्हें शांति नहीं। दिन प्रतिदिन विभाजित देश तो मानो युद्ध करने के लिए ही बने हैं। आज प्रदूषण, युद्ध, अश्लील चीज़ों ने मानो मुझे सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर क्या था, मैंने भी कोरोना महामारी को अस्त्र बनाकर भेज दिया और पापियों को विनाश के मार्ग दिखाए। जब जब मनुष्य मुझे मैला करेंगे, प्रदूषित करेंगे, अपने निर्दोष भाइयों की हत्या करेंगे, तब तब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती दिखाई देगी। इससे मानव जाति समझ गए तो वो मेरी रक्षा करने के साथ साथ खुद की भी भलाई करेंगे। दुनिया स्तब्ध है, मनुष्य घर पर है, तो मेरी गोद फिर हरे हो उठे, मानो जैसे प्रकृति पुनर्जन्म ले रही है। यदि मनुष्य जाति ये बात ना समझ पाया तो इससे भी भयानक परिस्थितियाँ सामने आएगी, जिससे मैं पूरी तरीके से बिखर जाऊंगी और मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसलिए हे जीव श्रेष्ठ मानव, समय रहते संभल जाओ, खुद के साथ साथ मेरी भी रक्षा करो।